कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश आज की खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हो रहे अभूतपूर्व एक्शन की। कहीं बुलडोजर की गड़गड़ाहट तो कहीं ताले लटकते नजर आ रहे हैं। ये कोई दुश्मनी का खेल नहीं बल्कि माफियाओं की मनमानी का नतीजा है, जिन्होंने सड़कों के बीच मस्जिदें और मदरसे बना डाले हैं। इसकी हवा देने का काम अखिलेश यादव के शासन में हुआ, लेकिन बीजेपी के राज में देश की दिशा और दशा बदल चुकी है। क्या इन एक्शनों के पीछे का सच है? आज हम खोलेंगे इस रहस्य से पर्दा। कुछ मदरसों में सनसनी सबूत मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसने सबको चौंका दिया है। आखिर क्या है ये सबूत? क्या वो इतिहास के पन्नों को पलटने वाले हैं? और क्यों माफियाओं की नींद उड़ गई है? इस स्टोरी में हम बताएंगे कि कैसे सरकार अवैध निर्माणों पर सख्ती कर रही है और कैसे ये एक्शन समाज में नए सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या होगा इन धार्मिक स्थलों का भविष्य? सब कुछ जानेंगे विस्तार से। मस्जिद मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई। सबसे पहले बात करें यूपी के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नगर निगम ने सपना टॉकीज के पास स्थित एक मस्जिद और मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया। निगम का दावा है कि ये निर्माण सिंचाई विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किया गया, जिससे स्मार्ट सिटी योजना के तहत बन रहे एक महत्वपूर्ण पुल का निर्माण कार्य बाधित हो रहा था। दूसरी ओर मस्जिद और मदरसे के संचालकों का कहना है कि ये जमीन वक्फ की संपत्ति है और उसके पास इसका कानूनी प्रमाण है। इस कार्यवाही ने स्थानीय स्तर पर तनाव पैदा कर दिया है और संचालक अब कोई हाई कोर्ट का रुख अपनाने की तैयारी में है। नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल और 2 बुलडोजरों के साथ सुबह मौके पर पहुंची। कार्रवाई शुरू होते ही आधी मस्जिद और पूरा मदरसा कुछ ही घंटों में जमींदोज कर दिया गया। इसके अलावा आसपास के करीब 1 दर्जन कच्चे पक्के निर्माण और टीन शेड भी ध्वस्त कर दिए गए। स्थानीय लोग और मदरसा संचालक विरोध में उतरे, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी के कारण उनकी एक ना चली। मदरसे के संचालक डॉक्टर मुस्तकीम और कादिर हुसैन ने बताया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और उनके पास इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन, एसडीएम सदर और नगर निगम को कई बार नोटिस भेजी गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। संचालकों का दावा है कि उन्होंने सिंचाई विभाग के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ा और फैसला उनके पक्ष में आया। इसके बावजूद बिना किसी पूर्व नोटिस के ये कार्यवाही की गई। डॉक्टर मुस्तकीम ने कहा कि हमने नगरायुक्त और अन्य अधिकारियों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। नगरायुक्त का फोन तो बंद था। नगर निगम के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ये जमीन पूरी तरह से सरकारी है और राजस्व विभाग की रिपोर्ट में इसे सिंचाई विभाग की संपत्ति बताया गया है। निगम के मुताबिक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डमौला नदी पर बन रहा पुल इस अतिक्रमण की वजह से रुका हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि एक दिन पहले मुनारी कर अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी और चेतावनी भी दी गई थी। इस कार्रवाई को लेकर जहां नगर निगम इसे स्मार्ट सिटी योजना के तहत विकास का जरूरी कदम बता रहा है, वहीं संचालक इसे धार्मिक और कानूनी अधिकारों का हनन मानते हुए हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस मामले में आगे और क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। अवैध मदरसों पर बड़ा खुलासा। बढ़ते मदरसों से जुड़ी अगली खबर की ओर, जो बिहार से आई है, जहां बिहार में अवैध मदरसों का जाल बिछा है। इन मदरसों में जो हो रहा था वो खतरनाक और डराने वाला है। प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि ऐसे कितने मदरसे हैं, इनमें कितने बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें क्या पढ़ाया जाता है और यहाँ क्या क्या हो रहा है। इस देश में 145 करोड़ लोग रहते हैं और जब इतनी भीड़ होती है तो ऐसी खबरें कम परेशान करती है। हम सोचते हैं कि अगर अवैध मदरसे चल रहे तो हम क्या करें, लेकिन ये सोच इस देश को कहाँ ले जा सकती है, आज इस बात पर बात करना जरूरी है। पिछले साल उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा अवैध मदरसों, मस्जिदों, मज़ारों और ईदगाह पर बुलडोजर चलाया गया।
ये भी आरोप लगे कि इन्हें बनाने के लिए सारा पैसा हवाले से आया था। ज्यादातर मदरसे नेपाल की सीमा पर थे, इसीलिए जांच एजेंसियों को ये भी शक हुआ कि हवाले का पैसा नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में आ रहा था। आजकल खबरों में एक नाम आप बार बार सुन रहे होंगे, छांगुर बाबा उर्फ जलाउद्दीन। ये एक पीर बाबा है और इस पर भी आरोप है कि इसने नेपाल की सीमा पर भारत में कई जमीनें खरीदी। इन खबरों को देखकर बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि ये सिर्फ एक राज्य और कुछ जिलों की बात है, लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा चिंताजनक है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग को ये खबर मिली थी कि भारत और नेपाल के बॉर्डर पर 2000 के नोट बदले जा रहे हैं और इन पैसों का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों के लिए हो रहा है। जब जांच हुई तो इसमें से कई दावे सही निकले और इसकी पूरी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई। बता दें कि नेपाल की सीमा के पास मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी जिले में कई ऐसे अवैध मदरसे मिले जो भारत के लिए खतरा हो सकते हैं। इन मदरसों की ना तो कोई निगरानी होती है, ना इनका कोई सरकारी रिकॉर्ड है, ना इनमें पढ़ने वाले बच्चों का कोई आधिकारिक आंकड़ा है। नियमों के खिलाफ यहाँ बच्चों को सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जा रही है। इन्हें चलाने वाले मौलवी हवाले के पैसे लेने के लिए भी तैयार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर अरब देशों में बैठा कोई व्यक्ति इन्हें पैसा दे और ये कहे कि इन मदरसों में बच्चों को जिहाद सिखाया जाए तो इससे भी वो पीछे नहीं हटते, इसके लिए भी वो तैयार रहते हैं। अगर इन्हें स्कूल भेजने की उम्र में ऐसे मदरसों में भेजा जा रहा है तो जिहाद की फैक्ट्री बनने में वक्त नहीं लगेगा। इसे रोकना जरूरी है। बता दें कि आज भारत में 3 तरह के मदरसे हैं। पहले वो जो सरकारी खर्च से चलते हैं, दूसरे वो जो सरकार की मान्यता प्राप्त है लेकिन उन्हें फंडिंग बाहर से मिलती है, और तीसरे मदरसे वो हैं जिन्हें आजाद मदरसा कहा जाता है। ये ऐसे मदरसे होते हैं जो हर नियम कानून से आजाद होते हैं, जहां धार्मिक शिक्षा पर ज्यादा जोर होता है और सरकार इन मदरसों पर किसी भी तरह से कोई निगरानी नहीं रख पाती है और उसे कभी ये पता नहीं चलता है कि इन मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें कौन पढ़ा रहा है, उनका सिलेबस क्या है। बिहार में ऐसे ही मदरसे लगातार मिल रहे हैं जहां कुरान की आयतें पढ़ाई जाती हैं और जिहाद को जरूरी बताया जाता है। हम चाहते हैं कि न सिर्फ बिहार की सरकार बल्कि भारत के हर राज्य की सरकार और प्रशासन ऐसे मदरसों को रोकने की कोशिश में लगी रहे, ताकि जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जहर भर रहा है वो ना हो। नेपाल बॉर्डर के पास हवाले से जिहाद की पढ़ाई, फर्जी आईडी पर बांग्लादेशी बच्चों का दाखिला, इन सब का पर्दाफाश हो चुका है। यहाँ जिहाद की तालीम, भगोड़े जाकिर नाइक के वीडियो, विवादित किताबें और फर्जी आईडी पर बांग्लादेशी बच्चों का दाखिला, सब कुछ खुलकर हो रहा है बगैर किसी सरकारी डर के। ये सिर्फ चंद इमारतें नहीं बल्कि आने वाली नस्ल को नफरत की जमीन पर तैयार करने की फैक्ट्रियां बन चुकी हैं, जो पिछले 30 साल से बच्चों की इस्लामी तालीम दे रहा है। करीब 50 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, जिनमें से 10 अनाथ भी है। अब इन मदरसों पर कब तक एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। मदरसे की जमीन से शिवलिंग। अब बात करें एक और खुलासे की जिससे हिंदू समुदाय के होश उड़ गए हैं। दरअसल चंदौली जिले के ठपरी गांव में उस समय हलचल मच गई जब एक मदरसे की जमीन की खुदाई के दौरान शिवलिंग निकल आया। ये घटना देखते ही देखते गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। आस्था से जुड़ा ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिससे प्रशासन भी सतर्क हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मदरसा बनाने के उद्देश्य से जमीन की नींव खोदी जा रही थी, तभी वहां से एक शिवलिंग प्राप्त हुआ। जैसी ये खबर फैली, आसपास के गांव में बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए और शिवलिंग के दर्शन और पूजा अर्चना में जुट गए। खासकर सावन के महीना होने के कारण लोगों में इसे भोले बाबा के प्रकट होने के रूप में देखा जा रहा है। प्रशासन इस स्थिति को संभालते हुए शिवलिंग के पास एक मंदिर में रखवा दिया था, लेकिन ग्रामीण इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि शिवलिंग को वहीं स्थापित किया जाए जहां से वो निकला है। तो वही प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और प्रयास किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बनाई रहे। फिलहाल ये मामला धार्मिक आस्था और स्थानीय भावना के बीच संतुलन बनाने की एक बड़ी चुनौती बन चुका है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।